हाँ तो स्टूडेंट्स, इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे डिफ्रेंसिएशन में u बाई वी फॉर्म को, कि अगर यहाँ मान लेते हैं कि y इजकल टू u बाई वी है, तो इसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना हो तो क्या करना होगा। तो इधर भी डी बाई डी एक्स से और इधर भी डी बाई डी एक्स से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर क्या है, y है और इधर है u बाई वी है। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v बाई वी स्क्वायर, यानी ये फार्मूला आपके पास आता है। तो अब यहाँ अगर एक क्वेश्चन है कि फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इजकल टू x टू द पावर 5 बाई साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो आपको दिया क्या है, तो आपको दिया गया है y इजकल टू x टू द पावर 5 बाई साइन x। तो ऊपर वाला u और नीचे वाला भी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ y से और फिर डी बाई डी एक्स और यहाँ x का पावर 5 बाई साइन x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ देखेंगे इस फार्मूला को, सबसे पहले v तब u का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस u तो v का डिफ्रेंशिएशन। तो सबसे पहले v है यानी साइन x, उसके बाद किसका डिफ्रेंशिएशन, तो u का यानी x टू दी पावर 5 का माइनस माइनस फिर u क्या हो गया, तो x टू दी पावर 5 हो गया, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ v क्या हो गया, तो ये साइन x हो गया और बाई v स्क्वायर यानी साइन x का स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से ये आपको मिला डी वाई बाई डी एक्स और साइन x और x टू दी पावर 5 का एन एक्स एन माइनस 1, एन के जगह पर 5 और x एन माइनस 1 4 माइनस x टू दी पावर 5 और साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x। तो यहीं आपका आंसर हो गया, या आप चाहें तो x टू दी पावर 4 को कॉमन भी कर सकते हैं। तो कॉमन हो गया, तो ये हो गया 5 साइन x और माइनस ये x बच गया x cos x बाई साइन स्क्वायर x। तो u बाई v के फॉर्म में अगर हो तो हम लोग इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं कि डिफ्रेंशिएट y इजकल टू क्या ले लें, तो एक ले लेते हैं log x ले लेते हैं, चलो log x बाई cot x ले लेते हैं। तो ये हो गया ऊपर वाला u और नीचे वाला v, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये v cot x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u यानी log x का डिफ्रेंशिएशन माइनस u यानी log x और फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ v यानी cot x का डिफ्रेंशिएशन, और फिर बाई v स्क्वायर यानी क्या है यहाँ पे, तो cot x, तो cot x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू cot x log x का 1 बाई एक्स माइनस log x cot x का माइनस cosec स्क्वायर x और बाई cot स्क्वायर x। तो बस यही सॉल्यूशन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू cot x बाई एक्स माइनस माइनस प्लस log x इंटू cosec स्क्वायर x बाई cot स्क्वायर x। तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं बच्चों अपने अभ्यास के लिए। तो इसे आप इस तरह से आप u बाई v वाले फॉर्म पे इसको आप डिनोट कर सकते हैं, है ना। तो अब इसमें हम आगे देखना चाहेंगे, अगर डिफ्रेंशिएशन बाई पार्ट्स आता है
जिसको चेन रूल भी कहा जाता है, तो उसमें जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है अगर वो नहीं है तो चलो इसको मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं इसको। तो अब यहाँ अगर यहाँ है y बराबर अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको ऐसे तोड़ना है कि इस पर कोई अंतर नहीं पड़े, यानी डी बाई डी एक्स इधर डिफ्रेंशिएट किए और डी बाई डी एक्स इधर डिफ्रेंशिएट किए साइन अंडर रूट एक्स। तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे? तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स बाई डी, अब अंडर रूट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा साइन अंडर रूट एक्स, फिर यहीं ऊपर चला जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन अंडर रूट एक्स बाई डी, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स अब, और डी अंडर रूट एक्स बाई एक्स। इसको ऐसे तोड़ना है कि ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो फिर ये बाई ये बाई ये ही बच जाएगा। तो तोड़ने का कोई नियम नहीं है, उसको ऐसे तोड़ना है कि बस यहीं बच जाए। जैसे ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ऊपर डी अंडर रूट एक्स अब बाई डी एक्स बच गया। तो इसका पावर कितना है? इसका पावर 1/2 है, यानी साइन अंडर रूट एक्स का पावर 1/2 है। अंडर रूट का मतलब हुआ 1/2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन अंडर रूट एक्स का पावर 1/2 बाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन अंडर रूट एक्स। और ये साइन एंगल का काम रूट एक्स कर रहा है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो कॉस अंडर रूट एक्स, और फिर ये क्या हो जाएगा? तो एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा। तो पावर जब 1/2 हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन करना है तो n x टू दी पावर n-1, तो n क्या है? 1/2, x के जगह पर क्या है? तो साइन अंडर रूट x, n-1 यानी हाफ में से 1 घट जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? ये साइन का साइन अंडर रूट एक्स है, तो इसका कॉस अंडर रूट एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, जो एंगल है वही एंगल रहेगा, कॉस अंडर रूट एक्स, और इसका n के जगह पर 1/2 x n-1 हाफ में से 1 घटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 साइन अंडर रूट एक्स का पावर -1/2 इंटू कॉस रूट एक्स इंटू 1/2 x का पावर -1/2। तो ये क्या होगा? 1/2, और ये साइन अंडर रूट एक्स का पावर 1/2 आ जाएगा, नीचे प्लस में आ जाएगा। फिर ये क्या हो गया? तो कॉस अंडर रूट एक्स हो गया, और इंटू 1/2, और ये 1/x का पावर 1/2 आ जाएगा नीचे। बात समझ रहे हैं? तो इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। चलो 1/2 अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, फिर कॉस अंडर रूट एक्स, फिर 1/2 अंडर रूट एक्स, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस अंडर रूट एक्स बाई 2 2 जा 4 अंडर रूट एक्स अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर अगर यहाँ बात करें, जैसे क्वेश्चन कह दे डिफ्रेंशिएट y इक्वल टू साइन टी, क्या? या साइन टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x की अपेक्षा, लेकिन यहाँ क्या है? t है, तो यहाँ d/x के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो d/dx, और यहाँ भी d/dx यानी साइन टी स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन टी स्क्वायर, तो यहाँ t उतरेगा, t
टी स्क्वायर है यहाँ पर, जैसे साइन टी स्क्वायर है एंगल के रूप में, तो साइन टी स्क्वायर का नीचे उतर जाएगा टी स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर का dt हो जाएगा, और फिर dt ऊपर चला जाएगा तो फिर dx हो जाएगा। देखो कैसे तोड़े हो, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो फिर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी स्क्वायर बाई डी एक्स बचा। तो t है तो t के ही रिस्पेक्ट में होगा, तो साइन टी स्क्वायर, तो साइन का क्या होता है कॉस, एंगल है टी स्क्वायर तो कॉस टी स्क्वायर, आई टी स्क्वायर है तो पावर 2 है तो n के जगह पर 2, x के जगह पर t, n-1 का 1 और dt बाई डी एक्स, यही आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का। ठीक है, तो इतना आप अगर समझ रहे हैं, है ना, तो आगे जो हम लोगों का काम है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो बात है, तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। चलो इसको मिटा देते हैं। और इस पर कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं कि हमारे मोशन से रिलेटेड के लिए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग देख सकते थे। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि, अब जैसे क्वेश्चन है क्या है कि यदि किसी कण द्वारा एक सरल रेखा पर, क्या कह रहा है कि यदि किसी कण द्वारा एक सरल रेखा पर t समय में तय की गई दूरी को, क्या, तो t समय में तय की गई दूरी को, सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, दूरी को x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर से व्यक्त किया जाए, सी टी स्क्वायर से व्यक्त किया जाए तो त्वरण ज्ञात करें, त्वरण ज्ञात करें। तो इसका सॉल्यूशन, यानी एक वस्तु जो है वो एक सरल रेखा पर सीधे गति कर रही है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और समय का ये रिलेशन दिया गया है। यानी दिया गया है कि, क्या दिया गया है, दूरी या विस्थापन। तो इसको हम विस्थापन लिखेंगे क्योंकि सरल रेखा में तय की गई दूरी क्या है, विस्थापन है। x बराबर क्या है, तो a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ तात्क्षणिक वेग की बात करें, तात्क्षणिक वेग की बात करें, अगले क्लास में हम लोग इसको विशेष, अगले ठीक एपिसोड नंबर 6 में, तो ये होता है dx बाई डी टी, यानी dx के जगह पर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर और बाई डी टी। तो इसमें क्या हुआ, d बाई डी टी से गुना किस में हुआ, तो a में, फिर d बाई डी टी से गुना किस में हुआ, तो बी टी में, फिर d बाई डी टी से गुना किस में हुआ, तो सी टी स्क्वायर में। ठीक है, तो a क्या है कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, b कांस्टेंट है बाहर निकल गया, तो डी टी बाई डी टी प्लस सी बाहर निकल गया, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टी।
तो ये 0 प्लस बी और इसका dt बाई dt 1 प्लस सी, टी का स्क्वायर है तो n का काम कौन कर रहा है, तो 2, x का काम तो t n माइनस 1, यानी dx बाई dt, यहाँ dt लिखेंगे तो ये dx बाई dt जो है वो v कहलाता है। क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या हो गया, b प्लस 2ct, क्या 2ct, ये वेग हो गया। एवं अगर बात करें तात्क्षणिक त्वरण की, तात्क्षणिक त्वरण की अगर बात करें तो तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है, a बराबर वो होता है dv बाई dt, तो dv कितना हो गया, b प्लस 2ct बाई dt, तो यहाँ d बाई dt से मल्टीप्लाई होगा किस में, b में, फिर d बाई dt से मल्टीप्लाई होगा किस में, तो 2ct में। तो ये db क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का टाइम वेरिएबल है, उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0, और इसमें 2c बाहर निकल गया तो क्या बच गया, dt बाई dt, तो कैंसिल हो गया। यानी एक्सेलरेशन बराबर है 2c, एक्सेलरेशन बराबर क्या है, 2c, यही त्वरण बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं कि यदि किसी कण द्वारा एक सरल रेखा पर t समय में तय की गई दूरी को दिया गया है x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, तो आपको त्वरण ज्ञात करना है। तो तात्क्षणिक वेग होता है dx बाई dt और औसत वेग होता है डेल्टा x बाई डेल्टा t। इसे हम लोग ठीक इसके बाद वाले एपिसोड में समझेंगे। अभी कैलकुलस पर आधारित इसको सॉल्व कर रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। विस्थापन दिया गया है तो विस्थापन बट्टा समय वेग हो गया, और वेग बट्टा समय क्या हो गया, तो त्वरण हो गया। और इस आधार पर हम लोगों ने इसको निकाल दिया। और फिर अब अगले क्वेश्चन में हम लोग देखना चाहेंगे कि ये क्या कह रहा है। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो उस पर ध्यान देंगे, इसको तेजी में नोट करेंगे। क्वेश्चन तो आपने लिख ही लिया होगा कि यदि किसी कण द्वारा एक सरल रेखा पर t समय में तय की गई दूरी को x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर से व्यक्त किया जाए तो त्वरण ज्ञात करें। तो ये विस्थापन x आपको दिया गया है, और इसको टाइम के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगा। तो वेलोसिटी आपका निकल गया, और वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ऐसा ही हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि फिजिक्स में आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। एक ही क्वेश्चन पे ज़्यादा समय देना ठीक नहीं है। हम लोग अभ्यास करते करते हम लोगों को सब कुछ पता चल ही जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इसी टाइप का लेते हैं, क्या कि विरामावस्था, क्वेश्चन को लिखते जाएंगे, क्या कि विरामावस्था t बराबर 0 से प्रारंभ होकर जो है एक कण का विस्थापन, विरामावस्था 0 से प्रारंभ होकर कण का विस्थापन s बराबर 6t स्क्वायर माइनस टी क्यू समीकरण से प्राप्त होता है। टी क्यू समीकरण से प्राप्त होता है। तो उस समय की गणना कीजिए। क्या कह रहा है, उस समय की गणना कीजिए। किस समय की, जिस पर कण पुनः शून्य वेग प्राप्त कर ले, जिस पर कण पुनः शून्य वेग प्राप्त कर ले। क्या समझे, कह रहा है कि विरामावस्था t बराबर 0 से प्रारंभ होकर एक कण विस्थापन s बराबर 6t स्क्वायर माइनस टी क्यूब समीकरण से प्राप्त होता है। यानी विस्थापन और का समय के साथ ये संबंध दिया गया है। तो आपको
उस समय का गणना करना है, यानी वो टाइम पता करना है जब वेलोसिटी क्या हो, 0 हो जाए। तो सबसे पहले आपको दिया गया क्या है, तो दिया गया है कि क्या, तो दिया गया है विस्थापन बराबर s बराबर 6t² माइनस टी क्यूब। तो तात्क्षणिक वेग इसका क्या होगा, तो तात्क्षणिक वेग के लिए हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी v बराबर होता है ds/dt, इसी को हम लोग dx/dt भी कहते हैं। तो यहाँ d/dt यानी इधर भी d/dt से इधर भी d/dt से गुना कर दिए, तो ये 6t² माइनस टी क्यूब हुआ। तो ds/dt ही वेलोसिटी है, तो वो क्या हो गया, इससे गुना हो गया। d/dt किससे गुना हो गया, तो 6t² से माइनस फिर d/dt किससे गुना हुआ, तो t क्यूब से। v बराबर 6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, t²/dt माइनस इसका हो जाएगा n, x के जगह पर t, n-1 यानी 2। तो ये क्या हो जाएगा, v6 n के जगह पर 2, n के जगह पर t, फिर n-1 माइनस 3t²। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जब शून्य वेग हो जाए तो यहाँ वेग के जगह पर शून्य रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 12t माइनस 3t²। तो ये इधर चला आएगा, 3t² इक्वल टू 12t, एक t से एक t कैंसिल, 3 4 जा 12, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड के बाद उस वस्तु का वेग पुनः शून्य हो जाएगा, यानी 4 सेकेंड बाद वस्तु का वेग पुनः शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुनः शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को भी नोट कर सकते हैं बच्चों, और अगले एपिसोड में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, और फिर कुछ और एग्जाम्पल को लेकर इसको क्लियर करने का प्रयास करेंगे।